लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनसेंग और चेनताई मिल करके चेनजिंग को बहुत बुरी हालत में मरने के लिए पहाड़ों पर छोड़ करके चले आते हैं। लेकिन इसके बाद जब चेनसेंग सभी को यह बताता है कि चेनजिंग मारा जा चुका है, इसलिए वह खुद क्लैन का लीडर बनने वाला है, तब हमने देखा था कि चेनजिंग एकदम सही सलामत हालत में वापस आ जाता है और चेनसेंग को रोकने के लिए उसकी तरफ से फाइट करने वाले लोगों को भी हराता है। अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेनसेंग चेनताई को हील कर रहा होता है, मगर चेनजिंग उससे कहता है कि तुम्हें उसे हील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे उसकी हरकतें हैं उसी के हिसाब से मैंने उसे पनिशमेंट दी है। यह सुन करके चेनसेंग खुद सोचते हुए कहता है आखिर में चेनजिंग ने वहाँ पर किस तरह का ट्रेजर हासिल कर लिया, क्योंकि उसने खुद से कहीं ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर यिनलॉन्ग को बहुत आसानी से हरा दिया। तभी चेनताई किसी तरह से चेनसेंग से कहता है फादर, आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए, आप जल्दी से चेनजिंग को पकड़ लीजिए ताकि हम लोग उससे उस ट्रेजर को हासिल कर सकें जिसकी वजह से वह इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है। तब हम देखते हैं कि चेनसेंग यहाँ से चेनताई को अलग भिजवा देता है और चेनजिंग से कहता है तुमने मुझे हैरान कर दिया है, क्योंकि हमने तुम्हें जिस हालत में छोड़ा था उस हिसाब से तुम्हें मर जाना चाहिए था, पर उल्टा तुम यहाँ पर और भी ज्यादा पावरफुल होकर के वापस आ गए हो, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है कि शायद गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं तुम्हारे जरिए एक हेवनली ट्रेजर को हासिल करूं। इधर यह सब कुछ सुनने के बाद भी चेनजिन मुस्कुरा रहा होता है, इसलिए चेनसेंग कहने लगता है कि भले ही तुमने यिनलॉन्ग को आसानी से हरा दिया है, लेकिन इस समय मैं अपने 9 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर चुका हूँ, इस वजह से मेरी कल्टीवेशन स्टार बॉडी रिल्म में पहुंचने वाली है। इस पर चेनजिंग कहने लगता है चेनसेंग, तुम्हें मेरे ग्रैंडफादर ने अडॉप्ट करने के बाद अपने बेटे की तरह पाल पोस करके बड़ा किया है, जिसके बाद मेरे फादर भी तुम्हें अपने भाई की तरह समझते थे, लेकिन तुम इतने ज़्यादा बेशरम हो गए हो कि मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर के क्लैन को ही पूरी तरह से हड़पना चाहते हो। तब हम देखते हैं कि इस पर चेनसेंग अपनी कल्टीवेशन दिखाते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर चेनजिंग भी उससे फाइट के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि स्टार्टिंग में चेनजिंग उसके सभी अटैक्स को सिर्फ डॉज करता है, जिसे देख करके चेनसेंग कहने लगता है मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर में तुम कितने लंबे समय तक मेरे अटैक्स को डॉज कर सकते हो। यह कहने के बाद चेनसेंग फिर से अटैक करने लगता है। तब चेनजिंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए सोचता है मुझे अपनी टेक्निक को स्टार्ट करने के लिए उसे छूना होगा। तभी एक मौका देख करके चेनजिंग अचानक से चेनसेंग के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक करता है। हालांकि ऐसा करते ही एक धमाके की वजह से ये दोनों लोग फिर से एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। हालांकि चेनजिंग के ऐसा करने की वजह से चेनसेंग सोचता है कि मैंने जितना सोचा था चेनजिंग उससे कहीं ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है। इधर इतनी देर में चेनजिंग अपनी टेक्निक एक्टिवेट करके चेनसेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर उस अटैक के ब्लॉक करने के तुरंत बाद चेनसेंग समझ जाता है कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए कुछ भी हो आज मुझे चेनजिंग को हरा करके उसकी टेक्निक को हासिल करना है। यह सोच करके चेनसेंग एक बहुत ही पावरफुल अटैक चेनजिंग के ऊपर करता है, मगर चेनजिंग इस अटैक को ब्लॉक करते हुए तुरंत चेनसेंग के स्पिरिचुअल पावर को और भी तेजी से एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तब चेनसेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर तेजी से खत्म होता हुआ देख करके खुद न चाहते हुए पीछे हटता है और कहता है चेनजिंग, आखिर में तुम किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। इस पर चेनजिंग अपनी टेक्निक की हेल्प से एक पावरफुल पंच मार करके चेनसेंग को पीछे ढकेलते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में जानने की जरूरत है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि चेनजिंग का यह लास्ट अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उससे चेनसेंग की हालत बहुत बुरी हो जाती है। वहीं चेनसेंग को हारता हुआ देख करके कई सारे लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि चेनजिंग अपने एंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है चेनसेंग और उसका बेटा मिलकर के दोनों मुझे जान से मारना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं पूरी तरह से सेफ वापस आकर के उन लोगों को हरा चुका हूँ, इसलिए अब मैं आप लोगों के बनाए हुए रूल्स के अकॉर्डिंग इन्हें पनिशमेंट दूंगा ताकि आप लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। यह सुन करके चेनसेंग कहने लगता है मेरा बेटा चेनजिंग एक बॉडी रिल्म का फाइटर है, इसलिए अगर तुम हमारे साथ कुछ करने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऊपर से यह भी पॉसिबल है कि जब वह वापस आए तब वह तुम्हारी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दे। इस पर हम देखते हैं कि चेनजिन को यह सब कुछ सुन करके कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर दूसरी तरफ चेनताई चेन फैमिली के एल्डर्स को धमकी देने लगता है कि जब मेरा भाई वापस आएगा तब तुम सभी लोगों को मारना बहुत आसान होगा, इसलिए तुम लोग सोच समझ करके फैसला करो कि आखिर में तुम्हें किसका साथ देना है। तब हम देखते हैं कि फैमिली के तीनों ही एल्डर्स चेनजिंग को सजेशन देते हैं कि तुम चाहे कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, पर तुम चेनताई के भाई जैसे फाइटर से नहीं फाइट कर सकते हो, इसलिए तुम चाहो तो क्लैन के हेड बन सकते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी को जान से नहीं मारना चाहिए। इधर यह सब कुछ सुन करके भी जब चेनजिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तब एक एल्डर कहते हैं कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर तुम चेनताई या फिर उसके फादर को जान से मारते हो तो उसका भाई हमारे चंद फैमिली को डैमेज करेगा, साथ में उसे बैकअप देने के लिए ब्लैक सन पैलेस भी है, इसलिए हम लोग चाह करके भी उससे नहीं उलझ सकते हैं। तब चेनजिंग तीनों एल्डर से कहता है क्या मैंने यहाँ पर कहा है कि मैं किसी को जान से मारने वाला हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि एल्डर्स आप लोगों को बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं चंद फैमिली का असली सक्सेसर होने के नाते किसी भी रूल्स को नहीं तोड़ूंगा। और रही बात चेनसेंग और चेनताई की, तो वे लोग हमारी फैमिली के चोर हैं, इसलिए उन्हें सजा देना भी मेरा ही काम है। यह सुन करके चेनसेंग और चेनताई
चेंताई डरते हुए पीछे हटते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए चेन फैमिली के 2 गार्ड्स को सामने बुला देते हैं। तब उन गार्ड्स को देख करके चेंजिंग कहता है, तुम दोनों ने अब तक कोई भी गलती नहीं की है, इसलिए अगर तुम उनका साथ नहीं देते हो तो मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। तो फिर तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि आखिर में तुम्हें क्या करना है। यह सुन करके ये दोनों ही गार्ड्स खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही चेंजिन चेनसेंग के पास जाता है, चेनसेंग उससे डरते हुए पूछता है कि आखिर में तुम क्या करने वाले हो। मगर हम देखते हैं कि चेंजिन कोई जवाब देने के बजाय अपने सीक्रेट डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चेनसेंग और चेनताई दोनों के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों क्रिमिनल्स को ले जा करके जेल के अंदर डाल दो। तब यह सुनते ही दोनों गार्ड्स ऐसा करने के लिए तुरंत हाँ बोलते हैं। इधर चेंजिंग अब इस पार्टी को खत्म करते हुए कहता है, मैंने हमारे चेन फैमिली के धोखेबाजों को सबक सिखा दिया है, इसलिए अब उन धोखेबाजों की बारी है जो छुप करके फैमिली के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने लास्ट पार्ट ना देखा हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।